नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नोटिलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। कौन सा टॉपिक है? वो है स्कोप एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, अकाउंटिंग का जो स्कोप है मतलब है तो बहुत बड़ा, बट एज बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। तो मैं आपको स्कोप ऐसे ही सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। पहले जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। क्या है स्कोप? अकाउंटिंग टुडे इज ऑल परवेडिंग, यहाँ वेडिंग नहीं वेडिंग होगा, अकाउंटिंग टुडे इज ऑल परवेडिंग। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज लाइक एन अम्ब्रेला दैट कवर्स मैनी डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू मनी। बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, टर्म जब आता है अकाउंटिंग, हिंदी में बोला जाए तो हिसाब किताब लेखा जोखा, तो जब ये हम सुनते हैं, ये वर्ड सुनते हैं, तो मन में आता है कि किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड होगा। बट ऐसा नहीं है। वो पहले के टाइम पे होता था जब मुंशी लोग कॉपी में लिख के रखते थे या रजिस्टर्स में लिख के रखते थे कि कहाँ पे कितना पैसा यूज हुआ। बट आज के टाइम पे चाहे वो आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा स्कूल हो गया, हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी जगह है, यहाँ पे भी अकाउंटिंग का यूज होता है, साथ ही साथ बिजनेस में भी होता है। तो जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो किसी तरह है, एक सिंपल वर्ड्स में लिखा है, एक अम्ब्रेला की तरह है जो क्या कवर करता है, कई सारी चीजें जिनमें भी पैसा रिलेटेड होता है। क्योंकि आप स्कूल जाते हैं वहां पे भी फी पे करते हैं, मेडिकल कॉलेज सॉरी आप मतलब मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं वहां पे भी आप क्या करते हैं, वहां पे भी जो बिल्स होते हैं वो पे करते हैं। कहीं पे भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड हटा के जाएंगे आप, जैसे यही दो एग्जांपल्स मेरे को बेस्ट लगते हैं, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, वहां पे भी आप बिल्स पे करते हैं, तो वहां पे भी एक परफेक्टली हर एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। तो अकाउंटिंग का स्कोप तो काफी वास्ट हो गया है, और इतना ही है अकाउंटिंग के स्कोप में, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब बेसिकली इसके बाद आते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन? जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जिनको किसी भी एंटरप्राइज की अकाउंटिंग, जो डेटा, रिकॉर्डेड डेटा, उसमें इंटरेस्ट होता है, वही लोग होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिकली यूजर्स दो में क्लासिफाइड है, पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। अब मन में आएगा कि ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? तो देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनका एंटरप्राइज से कोई लेना देना नहीं होता है, वो एंटरप्राइज के पार्ट नहीं होते, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पार्ट नहीं होते हैं। सिमिलरली इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? एक्सटर्नल यूजर्स से। एक्सटर्नल यूजर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला शेयर होल्डर्स और दूसरा इन्वेस्टर्स। देखिए, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, कई बार हम लोग, हमारा माइंड स्ट्राइक करता है कि दोनों सेम चीज है, शेयर होल्डर भी और इन्वेस्टर भी। ऐसा नहीं है। बेसिकली शेयर होल्डर से स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर वो इंसान होता है जिसका हमारी कंपनी में शेयर है, जो हमारी कंपनी का हिस्सेदार है, जो हमारी कंपनी का कोई पार्ट ओन करता है, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। और वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, उनको भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, ऑलरेडी कर चुके हैं, कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के कुछ हिस्से की, कंपनी की कुछ परसेंटेज के वो मालिक हैं। तो इसलिए उनको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका डेटा चाहिए होता है कि कंपनी की अकाउंटिंग कैसी चल रही है, कंपनी हमारी कैसी रन कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। दूसरा यूजर है हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या करने का प्लान कर रहे होते हैं, करना चाह रहे होते हैं। इन्वेस्टर कैसे प्लान करेगा, क्यों सॉरी इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा, पैसा क्यों देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं आपको 1000 रुपए किसी को उधार देने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, अमन चमन, ठीक है। अमन को चमन को कितने रुपए उधार देने हैं? 1000 रुपए। और फिर अमन को पता चलता है चमन के किसी भी रिलेटिव से या कहीं से भी कि जो चमन है उसके ऊपर ऑलरेडी कितना कर्जा है, 5000 रुपए का। तो अमन 1000 रुपए उसको देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके मन में आएगा, या फिर सिंपल सी बात है, जो ऑलरेडी 5000 रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा डेट है, इतना ज्यादा लोन है, उसे मैं ऑलरेडी क्यों कर्जा दूं। सिमिलरली इन्वेस्टर्स भी इसीलिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को चाहते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि मैं जब इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो इससे मुझे रिटर्न आएगा या फिर मेरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए ये दूसरे इन्वेस्टर सॉरी ये दूसरे यूजर होते हैं अकाउंटिंग के। थर्ड आता है कॉम्पिटिटर्स। अब देखिए,
ये आपको के लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा कि कॉम्पिटिटर्स को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना, हमारी कंपनी के अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं उससे कॉम्पिटिटर को क्या लेना देना, बट लेना देना है। देखिए आपकी कंपनी के जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल जैसे भी आपके डीलिंग्स वगैरह जो भी रिकॉर्ड्स चल रहे हैं उसमें अगर जो कॉम्पिटिटर है उसको पता चला कि रिकॉर्ड्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे इन लोगों ने गलती की है, तो उसी गलती का फायदा उठा के क्या होगा, कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठाएगा और मार्केट में ग्रो करेगा। जितना मतलब आपका मार्केट शेयर था उसकी वजह से जो लॉस हुआ है, उसकी वजह से जो मार्केट शेयर कम हुआ है उसको जल्द से जल्द वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। इसलिए कॉम्पिटिटर्स भी कई ज्यादा कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स, 2 बार हो गया, रुकिए कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा सोच के खुद ही बता दूंगा। कस्टमर्स, देखिए बेसिकली कस्टमर्स कौन होते हैं, कौन सा बचा है, अच्छा हाँ गवर्नमेंट, गलत हो गया था यहाँ पे। देखिए गवर्नमेंट को क्यों, क्योंकि देखिए हमारी कंपनी क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, एक्चुअली क्या होता है बेसिकली गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, जो हर एक कंट्री है, हर एक नेशन है उसके अपने अपने अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कोई कंपनी कोई नेशन कोई कंट्री अलग तरीके से अकाउंटिंग करती है, कोई अलग तरीके से, मतलब होते तरीके सेम ही है बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। कि मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए है, वो आपको अकाउंटिंग में जो आप रिकॉर्ड रख रहे हैं उसमें किसी तरीके से मेजर करना, किसी रूल को फॉलो करके उसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कौन चेक करता है, गवर्नमेंट, या कह लीजिए गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल ऑडिटर्स होते हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद आते हैं, ये 14 पॉइंट हो गया, इसके बाद आते हैं 5 कस्टमर्स पे। कस्टमर देखिए बेसिकली जो कंपनी की फाइनेंशियल रेपुटेशन है वो किससे रिलेटेड है, कस्टमर की मन में जो गुडविल बनी हुई है कंपनी को लेके। जैसे ही कोई भी हल्का सा भी एरर आता है हमारी फाइनेंशियल रेपुटेशन के लिए, हमारा जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उसमें कोई भी एरर आता है कस्टमर को पता चलता है, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, कस्टमर सोचेगा कि जब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ही बेकार है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्यों अच्छा होगा। इस वजह से कस्टमर भी इंटरेस्टेड रहता है किस चीज में, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने में। ये थे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। अब आते हैं किस पे, इंटरनल यूजर्स पे। देखिए इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, जो भी कंपनी का एंटरप्राइजेस के पार्ट होते हैं वो होते हैं इंटरनल यूजर्स। तो पहला इंटरनल यूजर आता है कौन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे बेसिकली 2 लोग आएंगे, डायरेक्टर नहीं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, या फिर कह लीजिए जो भी एम्प्लॉयज से ऊपर होते हैं लोग, टीम लीडर हो गए, ये सारे लोग वो आते हैं मैनेजमेंट में। ये लोग अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कह लीजिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। उसके बाद कौन आता है, एम्प्लॉय। देखिए सिंपल है, मैनेजमेंट हायर अथॉरिटी होता है और एम्प्लॉय मिडिल होता है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सारी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों टर्म्स में सेम है, बस अथॉरिटी के लेवल का फर्क है। मैनेजमेंट का लेवल थोड़ा सा हाई, बस थोड़ा सा हाई होता है किससे, एम्प्लॉय से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपकी फैमिली में कोई भी जॉब करता होगा, तो जो आपके पेरेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भैया हैं, ठीक है, वो कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो उनका जो बॉस होगा, सिंपली बॉस को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, मैनेजर, तो वही आता है मैनेजमेंट का पार्ट, ठीक है। उसके बाद तो ये दोनों तो इंटररिलेटेड हो गई, आपको समझ आ गया होगा कि एम्प्लॉयज भी फाइनेंशियल डेटा को यूज करते हैं, एम्प्लॉय भी फाइनेंशियल डेटा में इंटरेस्टेड होता है, सिंपली मैनेजमेंट भी होता है। उसके बाद आते हैं ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन, देखिए जो फाइनेंशियल डेटा है वो कौन मेजर करेगा, ऑडिटर कौन देखेगा, ऑडिटर वो होते हैं जो चेक करते हैं जो भी फाइनेंशियल चीजें चल रही, मतलब जो भी चीजें फाइनेंस को देख रही, कंट्रोल कर रही है, वो सारी चीजें स्मूथली हो रही है या नहीं। मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो वो प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डेटा को, जो भी मॉनेटरी टर्म्स होते हैं उन सारी चीजों को जब हम रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं तो वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से, कोई एरर तो नहीं है, ये सारी चीजें कौन चेक करता है, ऑडिटर्स। ऑडिटर्स बेसिकली कहा जाए तो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये भी होते हैं इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद बीओडी। बीओडी क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, मतलब आप लोगों ने मूवीज में भी काफी देखा होगा, और ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, उसमें भी बीओडीज होते हैं। तो ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इन्हीं की
बजट इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कई ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है बजटिंग डिपार्टमेंट। बजटिंग डिपार्टमेंट कहिए या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहिए, मेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बजटिंग, तो बजट प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए मतलब सॉरी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगेगा, उस पैसे के लिए जितना पैसा लग रहा है उतना पैसा देने के लिए हमारी एंटरप्राइज के पास है या नहीं, या फिर मान के चलिए सिंपल सा लेते हैं, हमारी एंटरप्राइज के पास देने के लिए 1000 रुपए है, ओके, और हमें हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 800 रुपए लग रहे हैं, तो कितने बचे 200 रुपए। चलो मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर भी लिया तो 200 रुपए में कौन सा प्रोडक्ट बना लेंगे, क्या 10-15 प्रोडक्ट बनाएंगे उससे हमारा मार्केट में बेचेंगे, एंटरप्राइज रन करेगा, नहीं होगा ना। तो ये सारी चीजें जो बजट प्रिपेयर होते हैं ये भी कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेसिकली यही था, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। तो बेसिकली यही था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप न्यू अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो बेसिक चीजें हैं जैसे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वीडियो यहीं पे खत्म होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और हाँ, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको पूछना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सिलेबस से, किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।